मैं भी देखता हूँ भजनलाल सरकार में कितना एकदम है। ये हमें थकाते हैं या हम भजनलाल को थकाते हैं, ये पता लगता है हमारी अग्नि परीक्षा है। मेरे तो हथियार 2014 के अंदर जमा है, मेरी रिवॉल्वर 12 बोर कम से कम 5 लाख का हथियार है। मैं क्या राजनीति शिकार है, हम तो स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उसी के अध्यक्ष बने। भाई स्कूल में भी चुनाव कराए, सस्पेंड हमेशा होता है। उन पर केस किया जा रहा है, सारा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उन पर केस 150 से ज्यादा बच्चे पकड़े गए और 200 के पीछे पुलिस दौड़ रही है। मैं भी देखता हूँ भजनलाल सरकार में कितना एकदम है। ये हमें थकाते हैं या हम भजनलाल को थकाते हैं, ये पता लगता है हमारी अग्नि परीक्षा है कि कौन किसको थका रहा है। और मेरे तो हथियार 2014 के अंदर जमा है, मेरी रिवॉल्वर 12 बोर कम से कम 5 लाख का हथियार है। 14 में वसुंधरा जी ने मुकदमा दर्ज किया एक मंत्री से, तब हथियार जमा कराए थे, उसके बाद मैंने लिए ही नहीं वापस। जबकि एमपी को रेड पासपोर्ट के साथ साथ हथियार 24 घंटे तक एमपी एमएलए को सरकार देती है। मुझे सुरक्षा भी दी थी, आपको पता है किसके कहने से, मैंने तो नहीं मांगी, दे दियो कि मुझे हथियार भी नहीं चाहिए, पड़े हथियार। ये सरकार का निकम्मापन है। सरकार बिल्कुल डर गई और सरकार डर के सारे नेता एक कमरे में बैठ गए, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के और चाहे कम्युनिस्ट हो। ये कम्युनिस्ट जो पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से बयान दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कम्युनिस्टों ने बड़ा आंदोलन जयपुर में किया था, तो घनश्याम जी तिवारी और गुलाब जी कटारिया के यहाँ हाथाजोड़ी करके उस आंदोलन को समाप्त करा था। मुझे याद है सारी वो चीज़ें। मैं यही तो गया थोड़ा ही था उस समय। मैं तो इस तरह का अध्यक्ष रहा हूँ, कॉलेज का रहा हूँ, लंबे समय मेरे पिताजी एमएलए थे। कई लोग तो 93 94 में, वो हमें क्या राजनीति शिकार है, हम तो स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उसी के अध्यक्ष बने। भाई स्कूल में भी चुनाव कराए, कॉलेज यूनिवर्सिटी विधायक सांसद पार्टियां, और जा रहे वहाँ सस्पेंड हुए। सस्पेंड हमेशा होता है, पार्टी से भी हुए, विधानसभा से हुए, लोकसभा से हुए, सारा हुए, और खुद की पार्टी बनाए और पार्टी बना के संदेश दिया देश में कि राजस्थान के लोग बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत को भी खड़ा करेंगे। और आप देखना कि 28 का जो रण होगा उसमें आपको दिखेगा कि राजस्थान का जो जवान है वो 20, 25, 50 इस बार तय करेगा कि मिला जुली का खेल हम नहीं चलने देंगे। जिस तरह हमारे बच्चे सुसाइड करें नीट को लेके, जो सीबीएसई का 12th का जिस तरह हटाए लोगों को परीक्षा प्रणाली यही से कराने की बात को करके, कितने बच्चे हताश है, निराश है, कोई बोलने वाला नहीं। कोटपुतली की घटना, मेरे पर टेलीफोन आया, सीधा मैं SMS चला गया, बच्चों को भेजा। मैंने कहा भाई अकेले नहीं है, गांव को जरूरत पड़ेगी मैं जाकर बैठ जाऊँ उनके साथ। आप बताइए, ये ड्यूटी मेरी थोड़ी है, ये ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की भजनलाल के आसपास नहीं चलती होगी, उनकी भी ड्यूटी है कि कम से कम जाके उन लोगों के हालचाल पूछे, उनकी मदद करें। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, आप देखिए मदन जी का छोटा सा विरोध हुआ, 3-4 अधिकारियों को हटा दिया। क्या लोकतंत्र में विरोध करना अपराध है? यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी गेट पे जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, एक मुकदमा इस बात का भी और दर्ज कर लिया कि पुतला क्यों जलाया। तो अब जो बीजेपी वालों ने पुतला जलाया 3 दिन पहले, उनका भी हम करवा रहे हैं। कांग्रेस जल सब पे करो मुकदमा। या RLP के लिए कोई नया नियम लेके आए हो कि RLP हल्ला करे तो मुकदमा और दूसरी पार्टियां हल्ला करे तो मिला जुली का खेल। ये चल रहा है राजस्थान के अंदर। ये तो अब कहा जाता है 29 कहाँ रहेगा, अब काय की मदद गए तो सब लोग, इनका है ही नहीं। तो अब की बार योग संयोग की बात है, लोकसभा के अंदर हो गया मामला, क्योंकि हम वचन से बंधे हुए थे, मदद कर दी और इसमें इनका भी ठीक हो गया, बुढ़ापा सुधर गया इनका। अच्छी बात है, MP बन गए, मेरे बराबर भी सीट है दोनों की, हमारा कोई आपसी झगड़ा नहीं। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया वो थोड़ा ठीक नहीं। मैंने तो अच्छा बयान दिया था कि RLP की वजह से अमरा राम जी का बुढ़ापा सुधर गया। तो बुढ़ापा तो बुढ़ा आदमी बुढ़ा ही कहेंगे, और अभी 50 साल क्रॉस हो गया, जब 80 चला जाऊंगा तो 80 साल का आदमी का जवान होता है। ये भी मैं लाया क्या, वृद्धावस्था, युवावस्था, ये तो पहले से लिखी हुई है। ये सारी तिलमिला उठे, भीड़ नहीं है, 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रहे, 1000 नहीं, लाखों हनुमान बेनीवाल के साथ आ रहे हैं 46 डिग्री पे, दिल्ली की ओर बढ़ रहा आगे, खलबरा गए। और उनके जो दुकानें उठ गई उनकी सबकी, तो उठी हुई दुकान, बुझे हुए दिए, चले हुए कारतूस, ये जगह जगह से निकलेंगे, आएंगे राजस्थान, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। RLP के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां बहुत जोश है, गाड़ियां पकड़ लेंगे, नहीं ले लेंगे गाड़ियां दूसरी, घनी गाड़ियां आजकल फाइनेंस में दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। RLP कोई कमजोर थोड़ी। RLP अब दिल्ली के अंदर 28 के रण के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की ओर बढ़ेगी। और बीच में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ाएगी इस बार, विधानसभा चुनाव जो 27 के अंदर होगा।